हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब लोग अपनी लाइफ और अपने एग्ज़ाम्स दोनों में अच्छा कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी क्योंकि एज़ यू नो कि मेरा आरआरबी पीओ प्री में मेरा वो क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो क्लियर हो जाएगा और मैंने मेंस की तैयारी नहीं की थी, तो बहुत कम टाइम में ही मुझे वो मेंस की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने वीडियोस बनाना स्टॉप कर दिया था। उसके बाद जैसे ही मेंस हुआ 1 तारीख को तो 2-3 दिन तो ट्रैवल में ही निकल जाते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा जो है मतलब सफ़र था। मेरा जो मेंस था वो यहाँ से 9 घंटे दूर था मेरे घर से, तो उसमें थोड़ा बहुत 1-2 दिन निकल गए। उसके बाद जो है मेरा 16th को IBPS PO का एग्ज़ाम था, तो फिर उसके लिए तैयारी करनी थी, इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं अपलोड की। और 18 अक्टूबर को फाइनली जो है हमारा आरआरबी पीओ मेंस का रिज़ल्ट आया था और मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आज मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड और फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया था अपना रिज़ल्ट, बट आज मैं अभी वीडियो बना के पूरी तरीके से आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। पहले मैं बता देती हूँ, मैंने जो है उत्तराखंड स्टेट से मेंस दिया है, ठीक है। और मेरी कास्ट जो है, मैंने कैटेगरी जो है वो ओबीसी कैटेगरी से मैंने दिया है। तो कल स्कोर कार्ड्स भी आ गए हैं। वैसे तो मैं थोड़ा उम्मीद कर रही थी कि हाँ मेरा मतलब फाइनल मतलब हो जाएगा मेंस में सिलेक्शन, मतलब 50-50 लग रहा था मुझे। 80+ अपने मार्क्स लग रहे थे और पिछली बार जो है कट ऑफ 76 गई थी ओबीसी की, अगर हम बात करें उत्तराखंड से। तो जब कल मार्क्स आए तो जो कट ऑफ थी वो 82.38 गई है ओबीसी की उत्तराखंड से। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा ही मेरे मार्क्स आए क्योंकि मेरा सिलेक्शन मतलब ये जो है मेरा क्लियर हो चुका है मेंस। अब मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है। देखिए, ये मेरा फर्स्ट मेंस था, पहली बार मेरा कोई प्री क्लियर हुआ था। 2019 में से मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए थे। 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने 18 में तो कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था। 19 में 18 की दिसंबर से मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करना अपनी शुरू की थी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की और जो भी बैंकिंग पैटर्न पे एग्ज़ाम होते हैं FCI वगैरह की। तो 2019 में मैंने अपने जो पहले 2019 के जुलाई से फॉर्म्स आना शुरू हुए थे, जून जुलाई से, तब मैंने वो स्टार्ट किए थे। तो FCI दिया था और बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे मैंने उस टाइम पे। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, खुद कुछ थोड़ा बहुत जो बुक्स आती थी रीजनिंग वगैरह की उनसे पढ़ा था, थोड़ा बहुत उस टाइम यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया था। तो उतनी ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं थी, जो भी था मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं पता थी कि प्रीलिम्स को किस तरीके से करना है, किस तरीके से उतने ही उस टाइम भी सेक्शनल टाइमिंग्स स्टार्ट हो गई थी कि 20 मिनट में कैसे मैथ्स के क्वेश्चन करने, 20 मिनट में मैं 15 भी नहीं कर पाती थी मैं मैथ्स के क्वेश्चंस। तो वो शायद जैसा बिगिनर्स के लिए होता है वो साल मेरे लिए वैसे था। उसके बाद 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिए थे थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करके। 2020 में हालांकि सबको पता है कि कोविड आ गया था, तो 2020 में मैंने सितंबर के महीने में हमारे एग्ज़ाम हुए थे। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क दिया था मैंने, IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये 4 एग्ज़ाम दिए थे। उसके अलावा मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था बैंकिंग का। SBI क्लर्क, SBI PO नहीं दिया था। SBI PO तो मैंने कभी दिया ही नहीं अपनी लाइफ में अभी तक। तो उस साल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि डेफ़िनेटली मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, बट कुछ में 1 नंबर से रह गया प्री, 2 एग्ज़ाम्स में मेरा 1 नंबर से रह गया था और कुछ में थोड़ा ज़्यादा मार्जिन था, 5-5 6-6 नंबर का था। जबकि आरआरबी पीओ में अगर 2020 की बात करूँ तो मैंने काफ़ी अच्छे 50 से भी ऊपर मैंने अटेम्प्ट किए थे, बट मेरे मार्क्स 37 कुछ आए थे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटेड थी कि क्या हो गया, मतलब किस तरीके से माइनस हो गए। और क्लर्क में जो था 1 मार्क का डिफरेंस था, 1 मार्क से मेरा रह गया था। और IBPS PO में भी 1 मार्क से रह गया था। आई थिंक मेरे 57 थे और 58 आई थिंक उस टाइम कट ऑफ गई थी, और क्लर्क में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने जो है एग्ज़ाम छोड़ दिए बैंकिंग के। मैंने 2021 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था बैंकिंग का। मैं शिफ्ट हो गई अपनी PhD की तरफ, क्योंकि मैंने अपना PG किया है। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो BSc में हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस में, PCM। और मैंने उसके बाद MA किया है फ़िलासफ़ी से।
तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो गई, मैंने सोचा यार बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मैं नहीं कर पाऊँगी ये वो तो मैंने क्या किया, शिफ्ट हो गई, मैंने छोड़ दिया और मैं शिफ्ट हो गई अपने नेट के एग्ज़ाम की तरफ, और वहाँ मैंने थोड़ी प्रिपरेशन की। वक़्त ऐसा हुआ था क्योंकि कोविड था, तो वैसे 2 बार होता है हर साल, लेकिन उन्होंने 2 साल का 1 साल में मर्ज कर दिया। और जो भी मतलब प्रिपरेशन, मतलब मैं उतनी अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा था मैं शिफ्ट तो हो गई हूँ बट मेरा मन नहीं करता था। मैं बहुत अच्छे से अपने आप को वहाँ पे जिस तरीके से मैं थोड़ी तैयारी अपनी बैंकिंग की करती थी, वो वाला मतलब पुश नहीं था, वो वाला मज़ा नहीं आता था उसमें, फिर भी मैं कर रही थी क्योंकि मैंने कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम उस टाइम फ़िल नहीं किए थे। हमारा जो एग्ज़ाम था मेन नेट का, वो शिफ्ट होते नवंबर में पहुंच गया। नवंबर में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद दिसंबर आया, जनवरी आया, और फिर जो है मतलब मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे लग रहा था कि 50% था कि हो जाएगा, बट जब रिज़ल्ट आते थे भी टाइम हो गया, फ़ेब आई और रिज़ल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई कि मेरा पिछली बार बैंकिंग में नहीं हुआ, इस बार इसमें नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मैंने, ज़ाहिर सी बात है, मैंने एफ़र्ट्स नहीं डाले थे नेट में, पीएचडी के उस मतलब यूजीसी नेट के लिए मैंने एफ़र्ट्स बहुत कम डाले थे, जितने मैं बैंकिंग में मैंने डाले थे उससे भी बहुत ही कम डाले थे। तो ज़ाहिर सी बात है रिज़ल्ट जो है मतलब नेगेटिव ही आना था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बैठी एक जगह, सोचा क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक जगह स्टिक हो। देखो, जब भी हम ना इस फ़ेज़ में होते हैं कि हमें अपना करियर बिल्ड करना होता है, हमें सोचना होता है अपने करियर के बारे में, स्पेशली जब आप क्या होते हो, एक जब सबसे बड़े होते हो अपने घर में, ठीक है? बहुत सारे बॉयज़ होंगे जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, गर्ल्स भी होंगी, जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, 3 बहनें हैं हम, तो मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर की, ठीक है? तो हम हमेशा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो मैंने यही सोचा कि यार कुछ नहीं, अब कुछ करना है आपको, अपने माइंड को एक तरफ डायरेक्ट रखना है, या तो बैंकिंग या आपको पीएचडी या मतलब जो भी नेट है। तो मैंने क्योंकि नेट का रिज़ल्ट आ चुका था, उससे पहले जो है थोड़े जनवरी में फॉर्म्स आए थे, ईएसआईसी और इन सब के फॉर्म आए थे, तो मैंने ईएसआईसी के फॉर्म फिल कर दिए थे, यूडीसी और एमटीएस का, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने फिर अपना ये नेट वाला जो है माइंडसेट थोड़ा साइड रख दिया। ईएसआईसी के एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, एमटीएस दिया, नहीं हुआ, एसएसओ दिया, नहीं हुआ, ईसीजीसी दिया, नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मतलब डिमोटिवेट तो हो रही थी कि हाँ, नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तैयारी में मज़ा आ रहा था, मैं तैयारी कर रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ, मैंने 1 साल के गैप के शुरू किया, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा उसको स्पीड अप होने में, उस लेवल पे पहुँचने में, ठीक है। उसके बाद आरआरबी क्लर्क हुआ, उसमें नहीं हुआ। आरआरबी पीओ में उम्मीद नहीं थी बट हो गया। तो इस पूरी स्टोरी को बताने का मेरा ये मकसद है, मतलब ये मोटो रहा है कि देखो, कब बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब हम स्पेशली एज अ यूथ जो अभी हम डेस्परेट हैं अपने करियर को लेके, जॉब लेने को लेके, ठीक है। तो इस टाइम पे ऐसा होता है कि यार कुछ नहीं, जब कुछ नहीं हो रहा होता है ना, तब लगता है कि ये चलो छोड़ो, इसको नहीं इसको कर लेते हैं, इसको नहीं इसको कर लेते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है, नॉर्मल है, होता है, बट हमें अपने आप को वहाँ पे ना एक पॉज़ लेके अपने आप को बैठ के सोचना है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दो। जैसे नेट में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मुझे पता था कि यार मतलब मुझे बैंकिंग वाले में मज़ा आता था, तो फिर मैं वही उसी लाइन में आ गई, मैंने छोड़ दिया नेट को, ठीक है। हालांकि मैंने मतलब क्योंकि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, मेरा पीएचडी की एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया था, वो मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उस पे ही स्टिक रही कि नहीं, मुझे बैंकिंग को ही अभी फ़िलहाल ध्यान देना है। तो देखो, लक है जो भी है, आई डोंट नो, और मेहनत भी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम हो, आपको लगे रहना है बस। एक लाइन में अगर आप चलते रहोगे, एक ही जो आपका गोल है उसको देख के अगर चलते रहोगे, तो किसी ना किसी दिन आपको
रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मुझे फ़िलहाल देखो, मैंने कभी भी मेंस नहीं दिया था, ठीक है? मेरे प्री तक क्लियर नहीं होते थे। मेरा एक पहले इस साल में 2022 में पहला प्री क्लियर हुआ और मुझे मेंस का ऐसा था कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं तैयारी की थी। लिटरली बताऊँ, मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी। मैंने करंट अफेयर्स तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था जुलाई में ही, ठीक है? ईसीजीसी के लिए पढ़ा था, उसके बाद जुलाई से पढ़ना ही छोड़ दिया था। जो भी पढ़ा है मैंने उन 15 दिनों में पढ़ा, 15 दिनों में भी बहुत कुछ दिनों में पढ़ने का मन नहीं करता था। मतलब डर रहता था कि यार पढ़ नहीं रहे, मतलब लोगों ने तो बहुत पहले से तैयारी करनी शुरू की होगी, मैंने तो बिल्कुल नहीं की है। बट फिर मैंने क्या किया, मैं ज़्यादा अब आप सोचोगे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की, तो करंट अफेयर्स में मैंने क्या किया कि मतलब मैंने वो वीडियोस देखी जो जैसे 6 महीने की जो कंपाइलेशन वगैरह होते हैं वो देख लिए मैंने। वीडियो ज़्यादातर देखी क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरियत आती है किसी पीडीएफ को पर्टिकुलरली, तो और वो याद भी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप वीडियोस देखते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका विजुअलाई मतलब अब विजुअल भी बनता है एक, क्योंकि वीडियो आप सामने से देखते हो, और जब आप सुनते हो ना उस चीज़ को, तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। तो मैंने वो वीडियोस देखी थी, उससे जो है मेरे, हालांकि मैंने 18 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 18 में मुझे आई थिंक मेरे 10 ठीक हैं, क्योंकि मैंने देखे थे आके 10 ठीक हैं। 10 8 गलत हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे 10 से माइनस होके 8 नंबर उसमें आएंगे। और कंप्यूटर मैंने थोड़ी अच्छे से कर ली थी, लेकिन फिर भी कंप्यूटर थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में आई थी, तो वो भी मैं 19 करके आई थी। उसमें से भी आई थिंक मेरे 14 या वो ठीक है। हाँ, मैंने इसमें ये किया कि मैंने हिंदी चूज़ की, क्योंकि मुझे इंग्लिश में डर लग रहा था कि हाँ इंग्लिश जो है, क्योंकि मेरी हिंदी, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। मेरी हिंदी हिंदी ठीक है, अगर आप इंग्लिश के कंपेयर, इंग्लिश मेरी एवरेज है, बट हिंदी अगर की बात की जाए तो हिंदी मेरी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, इंग्लिश से। तो इसलिए मैंने हिंदी चूज़ की थी। जब हमारे पास ऑप्शन है हमारे मार्क्स बढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। हिंदी में मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, हालांकि कुछ गलत होंगे उसमें, वो तो जब स्कोर कार्ड आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि अभी हमारा स्कोर कार्ड नहीं आया है। और रीजनिंग में मैंने 26 किए थे। रीजनिंग में मैंने 26 इसलिए किए थे कि जो मुझे शॉर्ट शॉर्ट थे मैंने वही किए, और लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, मैंने वो तो छुए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे गलत हो जाते हैं। और मैथ्स में मैंने सिर्फ 12 किए हैं, ठीक है। तो मेरा टोटल अटैम्प्ट 110 थे। अब 110 में से अब देखो कितने मार्क्स आएंगे, और कितने मार्क्स मेरे ज़्यादा होंगे कट ऑफ से, वो भी मुझे नहीं पता है। तो अच्छे से ही तैयारी करनी पड़ेगी इंटरव्यू की। जिन लोगों का हो गया है सिलेक्शन मेंस में, तो उनके लिए इंटरव्यू के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हूँ इंटरव्यू की। और इंटरव्यू की डेट्स भी आ चुकी हैं, 14 तारीख से स्टार्ट होंगे, 14 नवंबर से होना स्टार्ट होंगे। अब आपका किस दिन पड़ता है वो, जब मतलब एडमिट कार्ड आएगा, आई थिंक एडमिट कार्ड आएगा हमारा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ सकता है, मुझे पूरा आइडिया नहीं, बट इतने टाइम तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी मैं जिस तरीके से भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके 2-3 मार्क्स भी एक्स्ट्रा होते हैं ना कट ऑफ से, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। कई लोगों का ऐसा भी होता है कि आपके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स का गैप हो, तब भी नहीं होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते हैं, इंटरव्यू में उनका बेकार हो जाता है। तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करेगा, तो इंटरव्यू को बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे हम लोग, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक पूरी लिस्ट में बैठ के बना रही हूँ, जिसमें कि पर्सनल क्वेश्चन से लेके मतलब जो आपके पर्सनल लाइफ पे जो क्वेश्चन करेंगे वो, और आपका बैंकिंग सेक्टर से क्या पूछा जा सकता है वो, और साथ में आपके जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं यहाँ पर जो एक कॉमन होता है कि मतलब जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो ये बीएससी किया है या आपने जो बीटेक किया है, तो वो किस तरीके से आपको, किस तरीके से बैंक में हेल्प करेगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन। तो वो सारे मैं कंपाइल करके एक वीडियो में लेके आऊँगी, 1 या 2 वीडियोज़ उसकी बनेंगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और जिनका नहीं हुआ है बिल्कुल भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। IBPS PO है हमारे पास, उसकी मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। और पीओ मेंस की तैयारी भी मैं साथ में मैं करूँगी, तो उसको भी मैं बताऊँगी किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। देखो, जब थोड़ा बहुत एक एग्ज़ाम निकल जाता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और आपको भी वही कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि ये सोचो दिमाग में कि हाँ मेरा क्लियर है एक, मुझे बस अब करना है, बस कुछ भी है मुझे ये वाला करना है, ठीक है। ये मत सोचो कि हाय ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सोचो कोई बात नहीं, नहीं हुआ,
ये वाला करूँगा मैं। आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंटरव्यू की तैयारी के साथ आऊँगी आपके पास, और उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय।